आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारा जो गुरु मंत्र है वो ओरिजिनल है, यानी कि मैं जिस पंथ से हूँ या मैं फलाना देवी को मानता हूँ या मैं फलाना भगवान को मानता हूँ, देवता को मानता हूँ, तो किसी गुरु के पास वो गए और ऐसे गुरु के पास गए जो झोला छाप है। झोला छाप कहने का तात्पर्य है जिसको अकल नहीं है, बस किताबी ज्ञान, किताबी बातें और बड़ी-बड़ी बातें बोलना और प्रमाण के बिना कोई भी चीज़ साबित करने का दावा करना। ऐसे लोगों की फितरत होती है। तो उनके पास आप गए, आपने वहाँ पे बोला कि फलाने गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी बन जाते हैं क्योंकि वेशभूषा उनकी ऐसी होती है। तो फलाने गुरुजी के पास गए, वहाँ पे बोला गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए और मुझे गुरु मंत्र चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ बेटा, मिल जाएगा तुम्हें। तो कैसे लोगे? आके लोगे, वीडियो कॉल से लोगे, कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं सामने लूँगा आकर के। तो सामने गए वो। सामने लेने के बाद फिर गुरुजी ने उनको 3 झामड़ा बताया, ये लाना है, वो लाना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उसी सपना वो जो लेकर के ईमानदारी से पहुँचा। पहुँचने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे पूछा कि तुम किस देवता को मानते हो, किस भगवान को मानते हो? कहीं गुरुजी मैं दुर्गा माता को मानता हूँ। तो उन्होंने पकड़ा दिया, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये हो गया गुरु मंत्र। जाइए इसको जाप करिए और ये आपके इष्ट का मंत्र है और आपके लिए ये फलदायक होगा। यही आपका गुरु मंत्र है। दूसरा चेला आया, उनको पकड़ाया, किसको मानते हो? हनुमान जी को मानते हो? ये लो, ओम हनुमते नमः। तीसरा चेला आया, किसको मानते हो? भोलेनाथ बाबा को मानते हैं? अच्छा लो, ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से जो लोग गुरु मंत्र लोगों को पकड़ा देते हैं और गुरु मंत्र सोच करके ये लोग जाप करना चालू कर देते हैं, ये टोटल चूतियापा है। गुरु मंत्र इस तरीके के नहीं होते। और आज मैं आप लोगों को ज़्यादा गुण रहस्य के विषय में ना बता कर के मोटी चीज़ एक बताऊंगा, ऊपर की परत बता दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो गुरु मंत्र होता है वो कैसा होता है। गुरु मंत्र आप जिस पंथ से ले रहे हैं, सबसे पहली चीज है उस पंथ से उसका वो जुड़ाव रखता होगा। उस पंथ की जितनी भी विशेषताएं होंगी उस गुरु मंत्र में झलकेंगी। उस शब्दों के, गुरु मंत्र के शब्दों में झलक पाएंगे आप उनकी। और गुरु मंत्र हमेशा 2 या 3, जरूरी नहीं है कि 2-3 अक्षरों का ही हो। गुरु मंत्र हमेशा बड़े भी होते हैं और मोस्टली होते हैं 3 लाइन के, 4 लाइन के, 5 लाइन के, ठीक है। और नाथ संप्रदाय में, नाथ पंथ में तो ये गुरु मंत्र जितने भी होते हैं ये 3 से 4 लाइन के से कम होते ही नहीं हैं, ठीक है। और दूसरे पंथों में भी इतने ही बड़े मंत्र होते हैं जो ओरिजिनल है गुरु मंत्र। क्योंकि 2 तरीके के मंत्र होते हैं, एक होता है गुरु मंत्र, एक होता है गद्दी मंत्र, और एक होता है मूल मंत्र जो एक साधक की पहचान होती है, साधक की सेल्फ स्टडी होती है, साधक की सेल्फ करी हुई मेहनत होती है, खुद की करी मेहनत होती है। तो उसको इस चीज से हम लोग परे रखते हैं। आते हैं बात पे गुरु मंत्र पे। तो गुरु मंत्र आप लोग इस तरीके का लेकर के, अगर आप लोग टहल रहे हो कि फलाने गुरुजी ने दे दिया, फलाने उन्होंने बता दिया, इस देवता को मानते हो, जाइए पढ़ लेना, ही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इस चीज को उठा करके देख लेना। और कभी भी जहां ओरिजिनल गुरु मंत्र आपको मिलता होगा तो किस तरीके से जो गुरु आपको गुरु मंत्र दे रहा है वो किस पद्धति से दे रहा है। वो आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करेगा, ना आपके ऊपर भौकाल दिखाने के लिए कपड़ा डालेगा, कान में फूकेगा, कुछ नहीं करेगा। वो अपने धूने की राख उठा करके मंत्र पढ़ के तुमसे टीका कर देगा केवल। अगर ओरिजिनल गुरु होगा, उसके अंदर तपोबल होगा, केवल धूने से ऐसे अपनी राख उठा करके तुम्हारे टीका कर देगा और फिर धूने से उठा करके उस मंत्र पढ़ के तुम्हारे ऊपर छिड़क देगा। हो गई दीक्षा। पुरानी पद्धति की बात बता रहे हैं जो ओरिजिनल है। जब मैंने भी दीक्षा ली थी, जब मैं गुरु मंत्र धारण किया था, तो उस तरीके से किया था कि आप लोग सोच नहीं सकते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पर हाँ, मेरे गुरु ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे उस्ताद ने ये मुझको ज़रूर बोला था कि तुम अगर रात में भी किसी भी अखाड़े में चले गए, किसी भी पंथ के उसमें
दरवाजे पे चले गए, किसी के अखाड़े पे पहुंच गए रात बिरात, कभी भी A to Z किसी भी कंडीशन में, और अगर तुमने इस तरीके की विशेष चीज़ें उनके सामने करी, उनको सम्मान पूर्वक, तो आपको वो आदमी रोटी जरूर खिला देगा, इतना है भूखे नहीं सोने देगा, और आपको आपके अपने स्थान पे तुमको जगह भी दे देगा रहने के लिए, निवास के लिए, खाने पीने की व्यवस्था बना देगा। इतना तुम्हारे लिए वो आदमी कर देगा। समझ गए? तो ये कुछ पहचान होती है। बात समझ में आ गई? तो ये सब बातें तो अलग हो गई। अब मेन बात आती है कि हमें गुरु मंत्र कैसे पता करना हो, कि हम गुरु मंत्र कैसे करें या ना करें, और कौन सा गुरु मंत्र हमारे लिए विशेष हो सकता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो मैं एक गुरु मंत्र आपको बताने जा रहा हूं जो यूनिवर्सल है, और बहुत से तांत्रिक हैं जो समझदार हैं इस लाइन में और यूट्यूब पर हैं जिनको जानकारी है इस विषय पे, पर वो नहीं बताते। मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को, जानकारी को अपने पे अप्लाई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओहम सोहम, ओहम सोहम। ओहम यानी सांस अंदर पढ़ना है, मतलब आपको जब सांस अंदर लेनी है तब ओहम पढ़ना है, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तब सोहम पढ़ना है। इस तरीके से, ठीक है? जब सांस अंदर खींचेंगे तब ओहम, उसके बाद जब सांस बाहर छोड़ेंगे तब सोहम। ओहम और सोहम। आप कितने भी बड़े मंत्र हो, चाहे वो देवी का हो चाहे देवता का हो, और बहुत ऊंचे लेवल का गुरु मंत्र होगा जिसने दीक्षा दी होगी किसी को भी, उसके में ये बीजाक्षर, ये शब्द जरूर जुड़ा होगा। इस चीज का ध्यान रखना, और यही जो है एक गुरु मंत्र की पहचान है। तो इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र का, इस शब्द का जो गुरु मंत्र आप लोगों को मैंने बताया यूनिवर्सल है, ओहम सोहम, ओहम सोहम। इसको केवल पढ़ना चालू कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई भी ताकत है जो अध्यात्म में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज मैंने ये जानकारी इसलिए दिया कि बहुत से लोग भटक रहे हैं यार, बहुत से लोग भटक रहे हैं, परेशान हो गए हैं, ठग करके लूट करके परेशान हो गए हैं, उनको अध्यात्म में रुचि ही खत्म हो गई है। तो ओहम सोहम, ओहम सोहम। आंख बंद करके अपने ब्रीथ में कॉन्सेंट्रेट ला करके, अपने शरीर को कॉन्सेंट्रेट फोकस करके, बिना जुबान हिलाए सांस अंदर ओहम, सांस अंदर बाहर सोहम, इस तरीके से पढ़ना चालू करिए। कुंडलिनी ऊर्जा भी, कुंडलिनी चक्र, सारी चीज़ें सब ओपन, सारी चीज़ें खुल जाएंगी। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर आना चालू हो जाएगी, त्रिनेत्र खुल जाएगा, थर्ड आई चालू हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको बस करके देखिए, 11 दिन करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के आधार पे वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश।